हेलो फ्रेंड्स। मैं विकास यादव आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल पे स्वागत करता हूं। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं इस वीडियो के अंदर कि टैली के अंदर जीएसटी की कंपनी को कैसे क्रिएट करें एंड उसके अंदर हमें किन किन कॉन्फ़िगरेशंस को यस करना पड़ता है। ठीक है, तो चलिए बिना किसी देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग अपने टैली प्राइम ऐप को ओपन करते हैं। जैसा कि मैंने यहाँ पे ओपन किया हुआ है रिसेंट में, तो मैं वहीं से ओपन कर रहा हूँ। अब देखिए यहाँ पे हमें सबसे पहले कंपनी को क्रिएट करना होगा। कंपनी क्रिएट करने के लिए हमारे पास काफ़ी सारी शॉर्ट कीज होती हैं, कुछ ऑप्शंस होते हैं, तो हम यहाँ से कोई भी यूज़ ले सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे सिंपल F3 पे क्लिक करना है, या फिर आप Alt प्लस F3 भी यूज़ कर सकते हो क्रिएट कंपनी के लिए। ओके, तो मैं यहाँ पे सिंपल एंटर करता हूँ। हमारे पास F3 पे चेंज कंपनी की विंडो ओपन होके आती है, तो हमें यहाँ पे क्रिएट कंपनी पे क्लिक करना है। अब मैं जैसे ही क्रिएट कंपनी पे क्लिक करता हूँ, तो हमारे पास यहाँ पे एक पेज ओपन होके आता है, जहाँ पे सबसे पहले हमारे पास आता है कंपनी नेम। तो हमें यहाँ पे क्या करना होगा, कंपनी का नेम डालना पड़ेगा कि हमारी जो कंपनी है वो किस नेम से है। तो मेरी जो कंपनी है वो विकास ग्रुप के नाम से। मैंने यहाँ पे डाल दिया है विकास ग्रुप प्राइवेट लिमिटेड। मैं एंटर करता हूँ। हमारे पास आता है यहाँ पे मेलिंग नेम। मेलिंग नेम हमारा कंपनी नेम के जस्ट सिमिलर होता है। हम इसको चेंज भी कर सकते हैं अपनी कंडीशन के अकॉर्डिंग। ठीक है, नेक्स्ट मैं एंटर करता हूँ, तो हमारे पास यहाँ पे कंपनी का एड्रेस पूछ रहा है। अब कंपनी के एड्रेस में हमें अपनी कंपनी का प्रॉपर एड्रेस डालना पड़ता है। तो मैं यहाँ पे अपनी कंपनी का एड्रेस डालता हूँ। एड्रेस के अंदर हमें अपनी कंपनी का एड्रेस डालना होता है, तो मैं यहाँ पे एड्रेस डाल देता हूँ अपनी कंपनी का, रामनगर, जयपुर। ठीक है, एंटर करता हूँ। एंटर करने के बाद हमारे पास यहाँ पे एक और लाइनिंग आ रही है। अब ये लाइनिंग भी हमारी एड्रेस के लिए होती है कि अगर हमारा एड्रेस थोड़ा बड़ा है, काफ़ी बड़ा है, फिर दो लाइनिंग तीन लाइनिंग में आता है, तो उसके लिए हम इनका यूज़ यहाँ पे ले सकते हैं। फिर मैं वापस से एंटर करता हूँ, तो हमारे पास स्टेट आता है कि अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, स्टेट को सेलेक्ट करेंगे कि हम किस स्टेट के अंदर काम को कर रहे हैं। तो हमें यहाँ पे काम अपने स्टेट का नाम डाल देना है। तो हमारा स्टेट यहाँ पे राजस्थान है। देन उसके बाद में हमारे पास कंट्री बाय डिफ़ॉल्ट सेलेक्ट है। कभी कभी क्या होता है कि जो कंट्री जो होती है वो सेलेक्ट नहीं होती है, तो हमें यहाँ पे कंट्री को सेलेक्ट कर लेना है। ओके, फिर हमारे पास पिन कोड आता है जयपुर के। तो मैंने यहाँ पे अपने जयपुर का पिन कोड डाल दिया है। देन एंटर करता हूँ। उसके बाद में मेरे पास टेलीफोन नंबर मांग रहा है यहाँ पे। अब ये इतना कंपलसरी नहीं है, अगर आप डालना चाहते हैं अपने टेलीफोन नंबर को यहाँ पे तो आप ऐड कर सकते हैं। अगर आपके पास है तो डाल सकते हैं, अगर नहीं है तो आप इसको छोड़ सकते हैं। ओके, तो मैं इसको अवॉइड कर रहा हूँ, छोड़ रहा हूँ। मैं नेक्स्ट चलता हूँ मोबाइल नंबर के ऊपर। तो अब हमें यहाँ पे क्या करना होता है, अपना मोबाइल नंबर डालना होता है। इंडिया के मोबाइल नंबर +91 से स्टार्ट होते हैं, तो हमें यहाँ पे +91 डालना है। देन उसके बाद में हमें क्या करना है, यहाँ पे अपना मोबाइल नंबर टाइप। तो ये हो गया है मेरा यहाँ पे मोबाइल नंबर। फिर मैं एंटर करता हूँ। एंटर करने के बाद में यहाँ पे एक फैक्स का ऑप्शन आता है। अगर हम लोग यहाँ पे फैक्स मशीन का भी यूज़ कर रहे हैं, तो हम लोग इसका यहाँ पे फैक्स नंबर जो है वो डाल सकते हैं। अब फैक्स मशीन क्या होती है कि अगर मान लीजिए एक ही कंपनी के मल्टीपल्स ग्रुप्स हैं, गोडाउन्स हैं, जैसे कि मान लीजिए एक कंपनी है, उसकी डिफरेंट डिफरेंट ब्रांचेज है अदर अदर सिटीज़ के अंदर, तो उसके लिए हम लोग यहाँ पे फैक्स का यूज़ ले सकते हैं। अगर आपके पास है तो आप डाल सकते हो, अदरवाइज इसको आप छोड़ सकते हैं। देन नेक्स्ट हम लोग यहाँ पे डालते हैं ईमेल आईडी। तो मैंने यहाँ पे अपनी जो कंपनी है उसकी मेल आईडी यहाँ पे डाल दी है। देन एंटर करता हूँ। यहाँ पे हमारी कंपनी की वेबसाइट पूछ रहा है, तो हमें यहाँ पे अपनी कंपनी की वेबसाइट डालनी होती है www.vikasgroup.com। तो मैंने यहाँ पे अपनी जो कंपनी मैंने यहाँ पे क्रिएट की थी, तो मैंने यहाँ पे डाल दिया है उसका नेम। मैं एंटर करता हूँ। उसके बाद में यहाँ पे देखिए ऊपर आते हैं, तो हमारे पास यहाँ पे दो ऑप्शंस आते हैं। नंबर एक फाइनेंशियल ईयर बिगिनिंग फ्रॉम, एक आता है बुक्स बिगिनिंग फ्रॉम।
देखिए फाइनेंशियल ईयर बिगिनिंग फ्रॉम का मतलब क्या होता है कि कब हमारा जो यहाँ पे फाइनेंशियल ईयर है वो कब से स्टार्ट हुआ था। तो हमारा फाइनेंशियल ईयर 1 अप्रैल से स्टार्ट होता है, तो हम इसको सिंपली 1 अप्रैल रखेंगे। देन मैं एंटर करता हूँ, यहाँ पे आता है बुक्स बिगिनिंग फ्रॉम। ये बुक्स बिगिनिंग फ्रॉम में ज़रूरी नहीं है कि हम यहाँ पे 1 अप्रैल ही रखें। उसका रीज़न क्या है? देखो बुक्स बिगिनिंग फ्रॉम का मतलब होता है कि हम अपनी कंपनी के अंदर कब से काम करना स्टार्ट कर रहे हैं। जैसे कि मान लीजिए कि हमारा फाइनेंशियल ईयर तो 1 अप्रैल से स्टार्ट हो गया, लेकिन हमारी जो कंपनी है, जो मैंने सेटअप किया है, वो हमारा 1 मई से स्टार्ट हो रहा है। तो हम लोग उसके अंदर एंट्री करना भी कब से स्टार्ट करेंगे? 1 मई से करेंगे। तो हमें यहाँ पे डेट डालनी पड़ेगी अब 1 मई, क्योंकि हमने जो काम करना स्टार्ट किया है वो 1 मई से किया है। तो यहाँ पे बुक्स बिगिनिंग फ्रॉम भी 1 मई आएगा। एंटर करते हैं, यहाँ पे आ रहा है बेस करेंसी सिंबल जो रुपीज़ होता है। अभी देखिए हम इंडिया के अंदर काम कर रहे हैं, तो यहाँ पे इंडिया का रुपीज़ आएगा। अगर हम किसी अदर कंट्री के अंदर काम कर रहे हैं तो यहाँ कंट्री के करेंसी का सिंबल आ जाएगा जिस कंट्री में हम काम कर रहे हैं। उसके बाद में हमारे पास यहाँ पे फॉर्मल नेम आएगा, जैसे कि इंडिया का रुपीज़ है तो रुपीज़ को हम लोग INR बोलते हैं, ठीक है। जैसे कि USA का डॉलर है तो हम उसको डॉलर बोलते हैं। तो इस तरीके से हर एक करेंसी का एक फॉर्मल नेम होता है जो हमें यहाँ पे डालना होता है। उसके बाद में हम एंटर करते हैं तो हमारे पास एक्सेप्ट की स्क्रीन आती है और मैं कर देता हूँ इसको सेव। जब मैं इसको सेव करता हूँ तो हमारी जो कंपनी है वो क्रिएट हो चुकी है, बट इसके कॉन्फ़िगरेशन अभी भी बाकी है। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ आ गया है कंपनी क्रिएटेड सक्सेसफुली, बट यहाँ पे हमारे पास कुछ ऑप्शंस आते हैं GST के। तो देखिए यहाँ पे आपको दिख रहा होगा नेबल गुड्स एंड सर्विस टैक्स GST। तो सिंपली हमें इस पे क्लिक करना है और हमें इसको कर देना है यस, और मैं करता हूँ इसको एंटर। जब मैं एंटर करता हूँ तो हमारे पास GST डिटेल की एक न्यू विंडो ओपन होके आती है, जिसमें हमें अपनी GST की डिटेल को यहाँ पे फिल करना होता है। देखिए सबसे पहले हमारे पास स्टेट पूछ रहा है राजस्थान है, ठीक है। अब हमारे पास यहाँ पे रजिस्ट्रेशन टाइप पूछ रहा है कि हम किस तरह की रजिस्टर्ड है GST के अंदर, कॉम्पोजिशन स्कीम के अंदर आ रहे हैं या फिर हम रेगुलर। तो हम यहाँ पे मोस्टली रेगुलर है, तो हमें यहाँ पे रेगुलर को सिलेक्ट कर लेना है। फिर हमारे पास नेक्स्ट ऑप्शन यहाँ पे आता है एक्सेस फॉर अदर टेरिटरीज, तो हमें इसको भी यस कर लेना है। हाँ हम टेरिटरी के अंदर भी काम कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट ऑप्शन आता है GSTIN। अब यहाँ पे GST के नंबर पूछ रहा है, तो राजस्थान के GST नंबर यहाँ पे 8 से स्टार्ट होते हैं, तो मैंने यहाँ पे डाल दिया है, ठीक है। और मैं यहाँ पे अपने 15 डिजिट का GST नंबर ऐड कर देता हूँ। देखिए GST के 15 अंक कौन कौन से होते हैं, किस तरीके से हम GST नंबर को क्रिएट करते हैं, ये सारी प्रोसेस हम लोग नेक्स्ट वीडियो के अंदर रीड करने वाले हैं। देन एंटर करता हूँ तो यहाँ पे आ रहा है मेरे पास GSTR1 का ऑप्शन, जो कि हमारी GST की रिपोर्ट टैली क्रिएट करके देता है। अब वो रिपोर्ट हम लोग कैसे देखना चाहते हैं, मंथली या क्वार्टरली। तो हमें यहाँ पे मंथली देखना है तो मंथली सेलेक्ट करेंगे, और क्वार्टरली देखना है तो क्वार्टरली। तो मैं यहाँ पे मंथली पे क्लिक करता हूँ, क्योंकि हम यहाँ पे मंथली देखते हैं उस चीज़ को, ठीक है। नेक्स्ट ऑप्शन आता है मेरे पास ई इनवॉइस डिटेल। अब ई इनवॉइस डिटेल्स क्या होती है? ई इनवॉइस एप्लीकेबल, हाँ हम लोग ई इनवॉइस बनाएंगे। ई इनवॉइस का मतलब होता है कि हम पोर्टल के थ्रू इनवॉइस को क्रिएट कर रहे हैं, जिसके अंदर हमारे पास क्यूआर कोड आता है, क्यूआर कोड के ऑप्शंस आते हैं, सारी चीज़ें हमारे पास यहाँ पे क्रिएट होके आती है। तो हम इस चीज़ के बारे में एक अलग वीडियो बनाएंगे कि ई इनवॉइस हमें कब बनाना होता है, कैसे बनाना होता है, और किन किन प्रोसेस का यहाँ पे, किन किन ऑप्शंस का हमें यहाँ पे यूज करना होता है। तो मैं सिंपल इसको यस करता हूँ और मैं कर देता हूँ एंटर। उसके बाद में यहाँ पे एप्लीकेबल फ्रॉम आ रहा है। अब हमारा ई इनवॉइस कब से बनना स्टार्ट होगा? 1 मई से, क्योंकि हमारी कंपनी कब से स्टार्ट हुई थी? 1 मई से स्टार्ट हुई थी, तो हमें यहाँ पे 1 मई ही डालना पड़ेगा। एंटर करता हूँ इनवॉइस बिल फ्रॉम पैलेस प्लेस, कि आप यहाँ पे जो इनवॉइस है वो कहाँ से काटना चाहते हैं। तो अब मेरी कंपनी अगर जयपुर में है तो मैं इनवॉइस भी जयपुर से ही काटूंगा, तो मैंने यहाँ पे जयपुर ले लिया है। एंटर करते हैं, यहाँ पे ईवे बिल डिटेल्स के बारे में पूछ रहा है। ईवे बिल डिटेल्स क्या होती है इसके बारे में हमें अलग से पढ़ेंगे। काफ़ी अच्छा टॉपिक है ईवे बिल का, और काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है हमारे पास ईवे बिल, ठीक है। तो हमें इसको सिंपली यस करना है। एप्लीकेबल फ्रॉम हमारा 1 मई ही रहेगा यहाँ पे। देन एंटर करते हैं एप्लीकेबल फॉर इंट्रा स्टेट, इसको भी हमें यस रखना है, ठीक है। मैं करता हूँ, तो एंटर करते ही हमारे पास एक्सेप्ट की स्क्रीन आती है कि अब हमें अपनी कंपनी को क्या करना है, यहाँ पे एक्सेप्ट करना है। मैं सिंपली यहाँ पे क्लिक करता हूँ।
अब हमारी कंपनी यहाँ पे जो है क्रिएट हो चुकी है, जीएसटी कॉन्फ़िगरेशंस हो चुके हैं। अब हमें सिंपली यहाँ पे क्या करना है, एंटर करना है। और एंटर कर दिए तो वापिस से देखिए एक्सेप्ट। अब हमारे सारे कॉन्फ़िगरेशंस यहाँ पे क्लियर हो चुके हैं और अब हमें यहाँ पे सिंपल एक्सेप्ट कर देना है। तो ये था हमारे पास यहाँ पे जीएसटी कॉन्फ़िगरेशन, जीएसटी के अंदर किन किन ऑप्शंस का हमें यूज़ करना होता है। एंड बाकी की जो आगे की चीज़ें हैं, जैसे कि हम लोग इसमें एंट्री कैसे कर रहे हैं जीएसटी के अंदर, आईजीएसटी, सीजीएसटी किस तरीके से कटेगा, कितना कितना कटता है, वो सारी चीज़ें हम लोग नेक्स्ट वीडियो के अंदर रीड करने वाले हैं। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर।